8. पूरे बांद्रा में अफवाह थी कि डियागो को किसी भेड़िए या शेर की जरूरत ही क्या है। वो खुद ही किसी दानव से कम नहीं था। डियागो की लंबाई 7 फुट से भी अधिक थी। उसकी चौड़ी छाती और लंबाई देख उसे कोई भी महाभारत के मशहूर पात्र भीम कह सकता था। पर डियागो की चाहत भीम जैसी नहीं बल्कि दुर्योधन जैसी थी। वो सब कुछ पा लेना चाहता था। रुद्रवीर की तरह ही वो सिर्फ व्यापार करने के लिए बना ही नहीं था। जमीर बख्श खुद बहुत क्रूर आदमी था, लेकिन इस समय डियागो के सामने हाथ बांधे किसी भीगी बिल्ली की तरह खड़ा था। डियागो के हाथ में उसका 10 फुट लंबा कोड़ा यानी हंटर था। उस हंटर के आखिर में एक हरे रंग का चमकता हुआ पत्थर था, जिसे मानने वाले तांत्रिक त्रिजटा की दी हुई मणि कहते थे। डियागो हाथ में हंटर लिए इधर से उधर टहल रहा था। वो जितनी बार जमीर बख्श के सामने से निकलता उतनी बार जमीर बख्श की टांगे कांप जाती। हम तुमको क्या काम दिया था? उस्ताद 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 कैद खाने का ख्याल रखना। पूछो, तुम्हारा बच्चा नहीं कैद खाना जो तुम इसका ख्याल रखेगा। और यहाँ जो भी हो रहा है उसका खबर आपको देना उस्ताद। तुम दिया? डियागो ने देखा कि जमीर की टांगे कांप रही थी। उसने पैरों का निशाना लेकर हंटर चलाया। उस्ताद उस्ताद रहम रहम। जमीर गिर पड़ा। तुम्हारा आदमी नीचे चिल्लाता है। कौन है ये रसूल है उस्ताद। रसूल बहुत कम का आदमी है। तुम्हारा सारा सिपाही का नाम तुम हमको लिख के दिया, उधर रसूल का नाम नहीं। क्यों? वो गुलामों में से एक बहुत होशियार था। तो क्या तुम अपना जगह उसको दिया? जमीर ने हाथ जोड़कर डियागो के पैर पकड़ लिए। उस्ताद मैं कब तक यहाँ सड़ता रहूंगा? मुझे अपने साथ विलायत ले चलो ना उस्ताद। इन गुलामों कैदियों के साथ साथ मैं भी तो कैदी बन गया हूँ यहाँ। डियागो ने अपने भारी जूते से एक लात जमीर के मुंह पर मारी। जमीर कराता रह गया। बूढ़ो, तुम हमारा कैदी नहीं तो क्या? डियागो ने एक और तगड़ा हंटर जमीर के मुंह पर मारा। जमीर की नाक से खून बहने लगा। डियागो सीढ़ियां उतरकर नीचे मैदान में पहुंचने लगा। पूरी रात हुई बारिश की वजह से मैदान गीला था, पर अब सुबह की रोशनी फैलने लगी थी। नीचे दर्द से चीखते चिल्लाते रसूल की आवाज अब धीमी हो गई थी। पूरे कैद खाने में हाहाकार मच गया था। कुछ गिने चुने सिपाही रसूल की मदद कर रहे थे। डियागो वहां आ गया। डियागो को देखते ही सबने रसूल को छोड़ दिया और सर झुकाकर खड़े हो गए। जमीर भी अपने चेहरे से खून पोंछता हुआ नीचे मैदान में आ गया। जमीर, इसको पूछो क्या मसला है? जमीर के पूछने से पहले ही रसूल ने सब बता दिया। मंसूर का नाम आते ही जमीर की टांगे फिर कांपने लगी। उसने बीते 2 दिनों में 2 लड़कों को अपना खास आदमी बनाया था और दोनों की वजह से उसकी जान पर बनाई थी। डियागो ने बस जमीर को घूर कर देखा। जमीर खुद ही सारी कहानी बोलने लगा। उस्ताद मंसूर वफादार आदमी है। वो जरूर लोबा को ढूंढ नहीं गया होगा। खुदा कसम वो मुझे बताकर नहीं गया। वैसे भी भेड़िया जितना खुखार हो गया है। मंसूर अब तक जिंदा नहीं बचा होगा उस्ताद। तुम्हारा एक और भरोसे का आदमी मर गया, तुमको यकीन है? जमीर ने डरते डरते हाँ में सिर हिलाया। रसूल को चीखने का मौका भी नहीं मिला कि डियागो ने अपने हंटर से उसकी गर्दन दबोच ली। डियागो ने एक हाथ कस के झटका और रसूल की गर्दन किसी गेंद की तरह शरीर से अलग होकर मैदान में गिर पड़ी। वहीं खड़े 2 कमजोर से सिपाही ये नजारा देखकर बेहोश हो गए। अब तुम्हारा एक भी भरोसे का आदमी जिंदा नहीं। अब मैं तुम पे भरोसा करेगा। दरवाजा खोलो। जमीर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हुजूर मेरे आका, ये भेड़िया पागल हो गया है। हमारे 20 सिपाहियों को एक साथ खा गया। उसने जंजीर भी तोड़ दी है। दरवाजा खोलना
ठीक नहीं है उस्ताद। जवाब में डियागो ने बस हंटर फटका। उस्ताद, आप ऊपर अपने दफ्तर में चले जाए, तब मैं तहखाने का दरवाजा खुलवा दूंगा। खुलवा देगा नहीं, खोलेगा तुम खुद अभी। डियागो ने जमीर के पैर के पास हंटर पटका। जमीर डरकर 2 कदम पीछे हो गया। उसने डरते डरते तहखाने का दरवाजा खोला। अकेले आदमी के लिए यह भारी दरवाजा खोलना बहुत मुश्किल था, पर उससे ज्यादा मुश्किल था डियागो के हंटर से बचना। या अली, मदद! दरवाजा खुलते ही जमीर एक तरफ कूदा और नीचे लेट गया। उसे लगा कि अभी वो पागल भेड़िया आकर हमला करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ पलों तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। गिने चुने सिपाही आगे हाथ में तलवार लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने की हिम्मत कर रहे थे। अचानक भेड़िया कूदकर बाहर आया और कुर्राने लगा। डियागो 2 कदम पीछे हटा और उसने पूरी ताकत से हंटर चलाया। हंटर में चमकते हरे पत्थर को देख भेड़िया एकदम से डर गया। देखते ही देखते पहाड़ जैसा बड़ा भेड़िया किसी पालतू कुत्ते की तरह डियागो के सामने बैठ गया। डियागो के चेहरे पर एक क्रूर हंसी आई। लोगों को बांध जमीन और तहखाना में भेज कुछ सिपाही को अभी। भालेराव और रुद्रवीर सुबह होते ही चितकुना को साथ लेकर जंगल से बाहर की ओर चल चुके थे। इस कन्या को देखते ही रुद्र को बार बार अपराजिता की याद आ रही थी। हालांकि अपराजिता के मुकाबले में चितकुना बहुत क्रूर भी थी और उसका रूप रंग भी बहुत खराब था। क्या हम दूसरे पहर तक नगर पहुंच जाएंगे मित्र? अगर कहीं रुके नहीं तो अवश्य। मैं तो पहली बार इन जंगलों से बाहर जा रही हूँ। वहां नगर में तो बहुत इमारतें होती होंगी ना? उससे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है? जब डियागो के सिपाही कुछ माह तक इस जंगल में भटक रहे थे, तब उनमें से एक मुझे नदी किनारे मिला। वो मुझ पर मोहित हो गया। वो मोहित हुआ या तुम उस पर बलिहार गई? हाँ? तुम उतने मूर्ख नहीं जितने लगते हो। रुद्र का हाथ उसकी तलवार पर कस गया, पर भालेराव ने उसे आंख के इशारे से रोक दिया। उस सिपाही के साथ 2 रातें बिताने के बाद मुझे डर लगने लगा कि मेरे दोनों मर्द कहीं मुझे मार ना डालें। मैं बचने के कोई उपाय ढूंढ ही रही थी कि मुझे अपनी एक सहेली मंजरी दिख गई। मंजरी ने मुझे त्रिजटा तांत्रिक के बारे में बताया और फिर मैं भी उसके साथ तांत्रिक की सेवा में छूट गई। तांत्रिक ने ही मुझे एक भाषा भी सिखाई और मुझे 2 तरह के जादू भी बताए। 2 में से एक तो वशीकरण है, दूसरा क्या है? सच कहूं तो मुझे वशीकरण उतना उपयोगी नहीं लगा जितना छलावा लगा। मंजरी ने वशीकरण अच्छे से सीखा और मैंने सीखा छलावा करना। ये कैसा जादू है? चितकुना ने भालेराव की तरफ एक नजर देखा और मुस्कुराई। भालेराव का चेहरा बदलने लगा। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कुछ ही पल बाद वो जमीन पर लेटकर चितकुना को साक्षात दंडवत करने लगा। रुद्र से रहा न गया और उसने भालेराव की बजाय चितकुना को पकड़ा और जोर से हिला दिया। छोड़ उसको और बंद कर अपना जादू। रुद्र ने चितकुना के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। चितकुना घास पर गिर पड़ी और भालेराव उठकर खड़ा हुआ। रुद्र ने उसको सहारा दिया। भालेराव, तुम ठीक तो हो? भालेराव की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ठीक, मैं तो प्रसन्न हूँ मित्र। मुझे साक्षात भोलेनाथ के दर्शन हुए थे। इतना सुनते ही चितकुना घास पर पड़े पड़े ही हंसने लगी। तुम्हें जानना था ना कि छलावा क्या होता है? हाँ? खबरदार, तुमने वचन दिया था कि तुम हम पर अपना जादू नहीं चलाओगी। हमने तुम्हारे प्राण बचाए हैं। चितकुना खड़ी होने लगी। वो वचन मैंने तुम्हें दिया है, इस मूर्ख को नहीं। और हाँ,
एक बार का अपराध माफ किया जा सकता है। दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं भूल जाऊंगी कि मैंने तुम्हें कोई वचन दिया है। रुद्रवीर के मन में बहुत कुछ आया, पर वो बोल ना सका। वो चुपचाप आगे चलने लगा। भालेराव अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं हो पा रहा था कि उसने जो देखा वो चितकुना का छलावा था। भेड़िया जिस तरह से 20 सिपाहियों को नोच नोच कर खा रहा था, उसकी आवाज तहखाने के अंदर बने तहखाने में भी आ रही थी। ये भेड़िया अचानक से फिर कैसे खतरनाक हो गया? नहीं, पहले ये बताओ कि तुम कौन सा गीत गा रही थी? नहीं, बल्कि पहले ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या था? अपराजिता के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। उसने कुएं से पानी भरने वाली घटना से लेकर 50 सिपाहियों द्वारा उसका बलात्कार किए जाने की कहानी एक सांस में सुना दी। बताते बताते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। हम बस मरने ही वाला था। इन लोगों ने हमको भेड़िया के सामने डाल दिया, परंतु भेड़िया हमको खाया नहीं। क्यों? ये सब लोबा ने किया है। लोबा के अंदर मंजरी की आत्मा है। मंजरी भी हमारी तरह एक आदिवासी लड़की था। वो किसी से प्रेम करता था, परंतु उसका पिता उसका लगन 50 वर्ष से ऊपर का आयु के 3 आदिवासियों से कर दिया था। वो तीनों दिन रात मंजरी का शरीर नोचता रहता था। एक दिन मंजरी को एक तांत्रिक के बारे में पता चला। वो अपना एक सहेली को साथ लेकर प्रतिदिन छुपता छुपाता तांत्रिक का सेवा करने जाने लगा। तांत्रिक ने खुश होकर उन दोनों को काला जादू का 2 सबसे आसान क्रिया सिखा दिया। वो क्या? मंजरी ने वशीकरण सीख लिया और उसका सहेली छलावा बनाने में निपुण हो गया। वो सहेली भी अपना 2 बूढ़े मर्दों से बहुत कष्ट में था। रात होने पर सहेली ऐसा छलावा बनाता कि मंजरी का तीनों पतियों को लगता कि वो उसके साथ है, जबकि मंजरी अपना प्रेमी के पास होता था। यही काम वो सहेली अपने पतियों के साथ भी करता था। ऐसे ही मंजरी उन 5 आदमियों को दिन के समय अपना वश में रखता था और उनसे सारे काम करवाता था। सब सही था कि एक रात मंजरी का सहेली ने उसको तीनों पतियों को बता दिया कि मंजरी उन्हें धोखा दे रहा है। अरे पर क्यों? रुको, कुछ मत बोलना, खतरा आसपास है। अचानक फिर ऊपर के तहखाने से सिपाहियों के कदमों की आवाज आने लगी। डियागो उर्फ दानव खुद नीचे आ रहा था।